तो स्टूडेंट्स हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, क्लास 9 का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का, जो कि है हमारा साउंड। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साउंड चैप्टर। अब साउंड, ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या होता है, साउंड क्या होती है, ये तो सबको पता है। किसको नहीं पता साउंड क्या होती है। ये जो तुम्हें सुनाई दे रहा है ये क्या है, सुनाई क्या दे रहा है, मेरी आवाज जो सुनाई दे रही है क्या सुनाई दे रहा है, क्या है ये, यही तो साउंड, यही तो है साउंड। तो पहले डेफिनेशन, वैसे तो हम सबको पता है साउंड क्या होता है, लेकिन एक फिर भी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, ठीक है, कि एक्चुअल में है क्या साउंड। अच्छा, पिछला चैप्टर क्या था, वर्क एंड एनर्जी। उसमें जब हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था तो एनर्जी के कुछ टाइप्स लिखे गए थे, एनर्जी के कुछ टाइप्स लिखे थे मैंने यहाँ पे। तो एनर्जी के टाइप्स कई सारे दिखाए हैं, टेक, पोटेंशियल, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। उनमें से ही एक टाइप था हमारा साउंड। साउंड हमारा क्या था, एक टाइप था एनर्जी का। यानी साउंड क्या, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। लिखते हैं इसको डेफिनेशन बना के, डेफिनेशन बना के, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड, ठीक है, ये बात तो मैंने लिख दी। अब ये साउंड जो है एनर्जी का किस टाइप का फॉर्म है, मतलब एक चीज देखो ना, हीट जो था एनर्जी का एक टाइप था, हीट। या फिर चलो काइनेटिक ले लो, काइनेटिक एनर्जी एक टाइप ऑफ एनर्जी था जो कि मोशन की वजह से होता था, ठीक है, मोशन की वजह से हुआ तो काइनेटिक। एक होता था पोजीशन में चेंज होने की वजह से, पोजीशन चेंज हो गई, उसको हम कहते थे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये साउंड जो है ये किस टाइप का एनर्जी है, इसमें मतलब इसकी क्या खासियत है। जैसे काइनेटिक की खासियत जो थी वो मोशन था, ठीक है। पोटेंशियल की जो खासियत थी वो था उसकी पोजीशन में चेंज। इसकी क्या खासियत है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखो, विच वी कैन, या फिर छोड़ो थोड़ा इसको और मजेदार बनाते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी which we can feel by our ears। साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम अपने ईयर्स के द्वारा फील कर सकते हैं। साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हमारे ईयर्स जो हैं वो फील कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी है हमारी साउंड। या फिर इसके बाद ऐसा भी लिख लेना है, और करके डेफिनेशन लिखो, और करके एक और डेफिनेशन, यहां तक तो कॉमन रहेगा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब मैं लिख देता हूं, साउंड is a form of energy which enable us to hear। साउंड एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम हियर कर सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। एक एनर्जी जिसे हम सुन सकते हैं, सोचो, एक एनर्जी जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम फील कर, हमारे ईयर्स जो है वो उसे फील कर सकते हैं, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारी साउंड। तो डेफिनेशन नोट करो साउंड के बारे में, और इसकी डेप्थ में चलते हैं भाई। अब चैप्टर का नाम है साउंड, चैप्टर है ये साउंड पूरा। अब सोचो हम इस चैप्टर में यानी साउंड की कितनी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, साउंड। इसी तरीके से अगले साल तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर आएगा लाइट। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो लाइट भी एक चैप्टर आएगा, ठीक है। साउंड डेफिनेशन हो गई। चलो अब देखते हैं, ये साउंड है, ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूं ना, साउंड आ रही है ना, आवाज आ रही है ना, साउंड आ रही है ना मेरी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। अभी क्या हुआ था, साउंड नहीं आ रही थी ना, अभी साउंड नहीं आ रही थी, तो अब साउंड आ रही है ना, ठीक है,
अरे मैं जानबूझ के ऐसे होट चला रहा था बस, कुछ खराबी नहीं है तुम्हारे फोन में, फोन के वॉल्यूम वगैरह मत चेक करो, कोई फायदा नहीं है, सब सही है। हाँ, मैं बोल ही वैसे रहा था। तो साउंड क्या है, यानी अब एक चीज देखो, मेरे सामने एक डिवाइस है, ठीक है, ये देखो, ये माइक दिख रहा है, माइक लगा हुआ है, ठीक है, माइक जाके उस डिवाइस से कनेक्ट है, ठीक है। अब मैंने कुछ बोला, यहां से मैंने कुछ बोलना शुरू किया, वो जो मैंने बोला, वो एनर्जी, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी गई इस माइक के पास, यहां से निकल के इधर गई माइक के पास। अब माइक ने क्या किया, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि साउंड थी, उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इस वायर से, ये जो वायर है इसका, ये जो इसका वायर है, इस वायर के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो साउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई उस डिवाइस में गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां पे सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खेल हो गया, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई, प्रोसेसिंग वगैरह हुई, यूट्यूब के पास चली गई, ठीक है। वो एनर्जी जो थी, वो डाटा जो था, वो गया यूट्यूब के पास, यूट्यूब के सर्वर पे, यूट्यूब पे आपने ये वीडियो खोला, अब आपके फोन में आई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आपके फोन के स्पीकर पे गई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां से स्पीकर ने क्या किया, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोबारा से साउंड में कन्वर्ट किया, ठीक है, और वो साउंड आप सुन रहे हैं अब, ठीक है, इतना खेल हो गया। तो ये साउंड जो है, अच्छा ये तो हो गया, चलो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होके गई, ऐसे गई वैसे गई, यहां से वहां चली गई, ठीक है। अगर दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक ने कुछ बोला और दूसरे ने उसको सुन लिया, तो एक के मुंह से दूसरे के कान तक वो आवाज कैसे गई, इसकी भी तो बात करें। एक जगह से, यानी कुल मिला के बात है, साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे गई, प्रोपागेशन ऑफ साउंड प्रोपागेट कैसे हुई, उसको हम देखते हैं। तो साउंड जो प्रोपागेट करती है, वो करती है वेव्स के फॉर्म में, वेव्स, ठीक है, वेव्स के फॉर्म में साउंड ट्रेवल करती है, ठीक है। वेव्स क्या होती है, वेव क्या होती है, कुछ ऐसी सी दिखती है वेव। अरे पानी में कभी पत्थर फेंका है, जिंदगी में इतना तो अचीवमेंट किया होगा, पानी में पत्थर फेंका होगा, तो पत्थर फेंकते हैं तो पानी में से क्या निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, और वो वेव्स फैलती जाती हैं, पूरा एक सर्कल में एक वेव निकलना शुरू होती है, ठीक है, वेव होती है वो। साउंड किनके फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव्स क्या होता है एक्चुअली, वेव है क्या, वेव है डिस्टरबेंस कह लें या वाइब्रेशन कह लें, एक पैटर्न वाइब्रेशन एक पैटर्न में जब होगा तो वो वेव बनाएगा, एक पैटर्न वाइब्रेशन इज इक्वल टू क्या है, वेव। पैटर्न वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन वो एक पैटर्न में है, एक उसका पर्टिकुलर पैटर्न है, उसको हम कहेंगे वेव। वाइब्रेशन को हम एक और वर्ड यूज करते हैं वाइब्रेशन की, जो ऑसिलेशन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में एक ही मतलब होता है दोनों का नियरली, ठीक है। पैटर्न वाइब्रेशन, अब देखो इसको लिखा रहने देते हैं, वेव बनाते हैं, क्योंकि साउंड को समझने से पहले वेव समझना बहुत जरूरी है कि वेव है क्या। अब देखो, चलो एग्जांपल लेते हैं, एक काम करो, बाथरूम में जाओ अपने घर के, और वहां पे टब या कुछ भी बकेट लो, उसमें पानी भरो, जाओ, अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूं, जाओ, और जब भर जाए तब उसमें क्या करना, उसमें कुछ हैवी सी चीज जो पानी में डूब जाए उसको उसमें फेंक देना, ऊपर से बस ऐसे ड्रॉप करना, ठीक है, ऐसे ड्रॉप करना, तो क्या दिखेगा, जैसे कि मान लो ये टब है, ठीक है, यहाँ पे तुमने वो स्टोन या कुछ भी ड्रॉप किया, इसमें से यहाँ पे इस तरीके से रिबल्स बनने लगेंगे, इस तरीके से कुछ बनेगा वहां पे, ठीक है, और कुछ ऐसा लगेगा जैसे कुछ जा रहा है, और फिर क्या होगा, वो बाउंड्री से टकरा के वो शांत हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा। तो अगर उस पैटर्न को मान लो, ये तो मैंने उसको ऊपर से देख रहा हूं तब है, अगर मैंने इसको यो घुमा दिया, ये जो टब था जिसको मैं ऊपर से देखा, सोचो ये टब है, यहाँ नीचे कोई टब है, तुम उसे ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, ऊपर से तुम उसे देख रहे हो, तब क्या होगा, तब तो वो इस तरीके से दिखेगा। लेकिन वहीं पे अगर वो ट्रांसपेरेंट है और तुम उसे साइड से देख रहे हो, तो कैसा लगेगा, वो इस तरीके का दिखेगा कुछ। यहां तुमने ये इस तरीके से मान लो, ये मैं इसको साइड से देख रहा हूं, ये
मतलब ये तो उसकी रेडियस उस बकेट की, और ये पूरी वो बकेट का सरफेस, ठीक है, ये पूरा उस बकेट का सरफेस यो, ठीक है, ये उसका पूरा सरफेस हो गया, ये है उसका रेडियस, ठीक है, बकेट का। अब तुम इसे देख रहे हो साइड से, तो वो इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे तुमने स्टोन को गिराया था, इस तरीके का कुछ बनता हुआ बकेट की बाउंड्री तक गया, ठीक है, बकेट की जो बाउंड्री थी वहां तक गया। तो ये क्या है, ये है वेव। अब देखो उसमें हुआ क्या, जब वो बना उसमें हुआ क्या, ये जो वाटर था यहाँ वाला, ये वाटर क्या हुआ, स्टोन को फेंका तो थोड़ी देर के लिए वाटर ऊपर उठा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गया। मतलब ये वाटर जो यहाँ का था, एक स्पेशल जगह का, एक पर्टिकुलर उसमें पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट, कोई सा भी रैंडम पॉइंट उठा लो उसमें, उस पूरी बकेट में जो वाटर है उसमें जो वो पॉइंट होगा वो ऐसे जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस टाइप का वो मोशन करेगा, ठीक है, इस टाइप का मोशन करेगा। और लगेगा ऐसा जैसे कि वो जो वाटर है वो आगे की तरफ जा रहा है, ये ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ जो वाटर था ना वो यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ गया, ऐसा लगेगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, जो वाटर यहाँ पे था वो यहीं पे होगा। एक काम करना, चलो एक और काम करना, वाटर में पहले यहाँ पे एक हल्की सी कोई छोटी सी बॉल वगैरह हो, कुछ छोटा सा कुछ डाल देना जो कि उस पे फ्लोट करे सरफेस पे, उसको यहाँ डाल देना, ठीक है, दूर कहीं पे, और फिर यहाँ पे स्टोन फेंकोगे तब देखना ये जो वेव बनी, वेव तो यहां से यहां चली जाएगी, लेकिन वो जो, चलो इसको मैं बना के दिखाता हूं, वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना जो ऊपर फ्लोट कर रहा था वो तो ऐसा दिखेगा जैसे ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया उसी जगह पे। ऐसा नहीं है वो जो तुमने यहां डाला था तो यहां से यहां आ गया, ऐसा नहीं होगा, यहां था वो यहीं रहेगा, बस वो वहां पे ऊपर नीचे करेगा, वाइब्रेट करेगा वहां पे, ठीक है। इसको और बनाते हैं कहीं पे, ये मान लो ये थी बकेट, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने कुछ ऐसा डाल दिया जो कि फ्लोट कर रहा है, कुछ फ्लोट कर रहा है, मतलब डूब नहीं रहा। यहाँ पे तुम अब डालोगे स्टोन, ठीक है, यहाँ डाला स्टोन, स्टोन तो नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से कुछ वाइब्रेशन से बने, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के कुछ वाइब्रेशन बनेंगे, ठीक है, जो कि ऊपर से देखने में इस तरीके के दिखेंगे, ठीक है, ये सब तरफ बनेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी बनेंगे, सब तरफ ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो फ्लोट कर रहा था ना यहाँ पे, ये जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था, ये तो देखोगे ऊपर गया फिर नीचे आ गया उसी जगह पे, मतलब ऊपर गया थोड़ा सा फिर उसी जगह पे नीचे आ गया, ठीक है। तो यानी इसने कुछ इस टाइप का मोशन किया, एक बार इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे यानी एक ही जगह पे क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ये एक जगह वाइब्रेट कर रहा है, या फिर मैं कहूँ एक ही जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, ये एक ही जगह पे, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि कुछ यहां से निकल के यहां बाहर की तरफ आया, मतलब यहां सेंटर से निकल के कुछ यहां पे आया, ऐसा लगेगा देखने में। तो वो चीज जो यहां से यहां गई वो क्या है, वो है एनर्जी। एनर्जी होती, एक वेव में क्या होता है, सुनो, वेव में क्या हो रहा होता है, वेव में जो पार्टिकल होते हैं या फिर जिसमें भी वेव बन रही होती है, एक मीडियम होगा ना, वेव है तो वाटर होगा, सॉलिड में वेव बनेगी, एयर में वेव बनेगी, ठीक है, कुछ एक मीडियम हो, कुछ एक चीज होगी जिसमें वेव बनेगी। तो उसमें जो पार्टिकल, हम कह सकते हैं जो पार्टिकल होंगे वो तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे, ठीक है, एक बार नीचे, पार्टिकल तो इस तरीके से मोशन करेंगे, लेकिन वेव जो होगी वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, ठीक है, वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो ऐसी वेव को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, नहीं, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे ऐसी वेव को हम। अब ये क्या होता है अभी बताते हैं, रुक जाओ। या फिर एक तरीका ऐसा, एक टाइप की वेव तो ये हो गई, ठीक है। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो हो गया चलो एक एग्जांपल, ठीक है। अब एक और कंडीशन देखते हैं, एक तो इस टाइप की वेव होती है, ठीक है, जिनमें क्या हो रहा है, वेव तो, वेव जो एनर्जी है, एनर्जी तो इधर जा रही है वेव की, ठीक है। अब देखो वेव क्या कर रही है, मोशन, वेव तो मोशन कर रही है ना, मूवमेंट तो हो रहा है ना, वहां पे पार्टिकल तो मूवमेंट कर रहे हैं ना, मोशन हो रहा है, मोशन होता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी तो यहां से यहां ट्रेवल कर गई, लेकिन जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे थे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर, एक तो ये वेव हो गई। एक कंडीशन क्या है,
कर सको तो करके देखना। ये क्या, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, उससे मैंने एक स्प्रिंग बांधा और इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, स्प्रिंग को मैंने इधर पुल किया पहले, तो इधर मैंने स्प्रिंग को क्या किया, इधर पुल कर लिया मैंने, ठीक है। इस स्प्रिंग को मैं खींच के इधर ले आया, ठीक। अरे एक स्प्रिंग थी जो एक ब्लॉक से जुड़ी हुई थी, उस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, उस स्प्रिंग को पुल करके मैं इधर ले आया अपनी तरफ, ठीक है, पुल करके इधर ले आया। अब जब मैं इस स्प्रिंग को छोड़ूंगा ना, अपने हाथ से जब मैं छोड़ूंगा, ये पैटर्न बनाएगी इस टाइप से, ये देखो, ये इस टाइप का एक पैटर्न बनाई। कहीं पे तो ये बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज है, कहीं पे बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज है, ठीक है, क्लोज क्लोज दिख रहा है, कहीं पे ये बहुत ज्यादा दूर है। ये जो लूप बन रहा है, ऐसा एक लूप जो बन रहा है, कहीं तो ये बहुत ज्यादा पास है, कहीं पे ये दूर है, ठीक है। और ये इस तरीके से स्प्रिंग है, इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। इस केस में क्या है, ये स्प्रिंग जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग देखो इधर मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग के जो पार्टिकल है, स्प्रिंग किससे बनी है, एटम से। स्प्रिंग के जो एटम है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग के जो एटम है। अच्छा, स्प्रिंग में एनर्जी कहाँ जा रही है, इसमें जो एनर्जी है वो भी यहां से यहां जा रही है। मतलब पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं और एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में है। तो एक तो वेव ये हो गई जिसमें वेव भी इधर जा रही है और पार्टिकल क्यों ऑसिलेट कर रहे हैं इधर इधर। इस तरीके से पार्टिकल भी यहां मोशन कर रहे हैं और वेव भी इधर जा रही है, वेव इधर जा रही है, ठीक है। एक ये टाइप की वेव हो गई। यानी अब देखो वाइब्रेशन है, लेकिन वाइब्रेशन में पैटर्न है। यानी अब देखो, यानी पहले वाली जो मैं वेव बनाऊं, ये वाली, इसमें एक पैटर्न है कि जब ये वाला पार्टिकल ऊपर होगा तब ये वाला नीचे होगा, ये वाला ऊपर तो ये वाला नीचे, उसी टाइम पे ये वाला जो होगा ये ऊपर होगा, उसी टाइम पे ये वाला नीचे होगा। एक पैटर्न है, ठीक है। तो यानी पैटर्न में वाइब्रेशन हो रहा है तो वो क्या बनाता है, वेव। इसी तरीके से देखो, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे क्लोज क्लोज है तो अगला वाला जो होगा वो फार फार होगा, फिर क्लोज होंगे, फिर फार होंगे, फिर क्लोज, फिर फार, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न, वाइब्रेशन जब पैटर्न में होगा तब वो बनाएंगे वेव। तो साउंड जो है वो हमारी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब सुनो, वेव जो है वो भी दो टाइप की होती है, जैसे अभी मैंने बताया। अभी मैं और क्या बता रहा था, अब रुक जाओ, अब लिखते हैं पहले उसको। वेव जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी दो टाइप की, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल। ये दो टाइप्स की होती हैं हमारी वेव्स। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं पहले कि दोनों का प्रोपागेशन होता किस तरीके से है। मान लो ट्रांसवर्स वेव भी इधर जा रही है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी इधर जा रही है। फर्क इन दोनों में किस चीज का है, इनमें फर्क है पार्टिकल के, जो पार्टिकल जो होते हैं उनके वाइब्रेशन के डायरेक्शन का। इसमें जो पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं वो होते हैं वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर वेव इस वाले एक्स एक्सिस पे है तो पार्टिकल जो होंगे वो वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन इस तरीके से होगा। पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, यहां पे सब में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये सब 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे, वेव जाएगी इस तरीके से, ये वेव इस तरीके से दिखती है, ठीक है। ये वेव इस तरीके की दिखती है चलते हुए, ठीक है, इधर जा रही है। इसमें क्या होता है, वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे वेव के डायरेक्शन में। यहां पे क्या था, परपेंडिकुलर थे, यहां पे क्या है, सेम है।
यहाँ पे क्या है, सेम है। इसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है देखो, देखो यहाँ तो ये वेव इस तरीके, ये थोड़ा तिरछा बन गया है, ठीक है। ये सीधे में बनाने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन बोर्ड पे पता नहीं क्यों बन जाता है। ये तो इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा दूर हो गए एक दूसरे के, कहीं कहीं पे पास आ गए। ये देखो यहाँ पे भी तीन है, ये देखो ये तीन कितने पास है, ये तीन देखो, ये वाला, ये वाली और ये वाली, ये तीन कितनी दूर है, और ये वाली तीन जो है ये कितनी पास है, ठीक है। इस तरीके ये वाली दूर है, ये वाली पास है, ये वाली दूर है, ठीक है। कहीं कहीं पे पार्टिकल का वाइब्रेशन, कहीं पे डिस्टेंस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब कहीं पे इंक्रीज हो गया, कहीं पे डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। यानी पार्टिकल जो है इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, लेकिन वेव जो है वो भी इधर जा रही है। तो यानी यहाँ पे इस तरीके का वाइब्रेशन होगा, ठीक है। इतना समझ में। अभी रुक जाओ, अभी तो और लिखते हैं इसका डिटेल में, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो लिखो, वेव इन विच डायरेक्शन of vibration of particle is perpendicular to direction of wave, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन। इसमें क्या है, वेव in which direction of vibration of particle is same as direction of wave। इसमें क्या है, वेव और जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो 90 डिग्री में परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इतना लिखो। फिर एक और पॉइंट लिखते हैं, इसमें पॉइंट लिख लेना, दे कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। विदाउट एनी मीडियम, ये जो है ट्रांसवर्स, इनको ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए, ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर लेती है। इनमें क्या लिखोगे, दे नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, लाइट जो होती है ना, लाइट, एक तो भाई साउंड, ये तो साउंड जो होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। साउंड क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। ये जो हमारी लाइट होती है ना, लाइट भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये लाइट है ना, जो लाइट सन से यहां तक आ रही है, ये भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट जो है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव है। लाइट जो है वो ये है, लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव है। ये क्या करती है, इसको ऐसा नहीं है लाइट को मीडियम चाहिए। अब सुनो, सन और अर्थ, मीडियम का मतलब क्या होता है, मीडियम मतलब कोई मैटर हो। मैटर या तो तीन स्टेट में हो सकता है, तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या गैस होगा, ठीक है। मीडियम होना कंपलसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। लेकिन सन से अर्थ के बीच में ना साउंड, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वहां पे क्या है, वैक्यूम। वहां पे एयर भी नहीं है। सन और अर्थ के बीच में स्पेस में कोई एयर वगैरह कुछ होता है, कुछ नहीं होता। तो सन का और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी सन से लाइट अर्थ तक आ रही है।
क्योंकि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए ही नहीं है, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, लाइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट हो गए। एग्जांपल के लिए ट्रांसवर्स का लाइट है और लॉन्गिट्यूडनल का साउंड है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, उनको भी देखते हैं। इतना नोट करो पहले, फिर मैं ये सब इरेज करूंगा। नोट करने के लिए वीडियो पॉज कर लेनी चाहिए। इसको इरेज करना बड़ा मुश्किल पड़ गया। अब वेव के कुछ पार्ट्स को समझ लेते हैं कि वेव में होता क्या क्या है, ठीक है। अब देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये है हमारी वेव। तो इसमें वेव में क्या है, पार्टिकल कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। एक मीन पोजीशन इनकी ये है इनकी मीन पोजीशन, यहाँ पे ये इनकी मीन पोजीशन है, ठीक है। ये इनकी जो लाइन है, ये इनकी पार्टिकल यहाँ पे थे शुरुआत में। जो चलो वाटर वाला एग्जांपल लेते हैं। वाटर में जब पत्थर नहीं फेंका था तब पार्टिकल जो थे वो इस लाइन के अलोंग थे, ये जो लाइन जा रही है सीधी। जैसे ही पत्थर फेंका उनमें एक डिस्टरबेंस हो गया, कुछ पार्टिकल ऊपर गए, कुछ नीचे गए, कुछ ऊपर गए, कुछ नीचे गए, तो इस तरीके से वेव बन गई है पैटर्न में, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट होते हैं, उनको समझते हैं पहले, ठीक है। देखो, जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं, पहले मैं ट्रांसवर्स का केस, ठीक है। ट्रांसवर्स में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल में अभी देखते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स में जो पार्टिकल, जब पार्टिकल कहां पे होगा, इस मीन पोजीशन से ऊपर होगा, तो इस वाली पोजीशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेस्ट, ठीक है। इस वाली पोजीशन को हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट। क्रस्ट नहीं, क्रेस्ट, क्रस्ट नहीं, क्रेस्ट। क्रस्ट मत कहना इसको, ठीक है। और जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से नीचे होगा तब इसको कहेंगे ट्रफ, TROUGH, क्रेस्ट और ट्रफ। यानी ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। क्रेस्ट और ट्रो, ठीक है। जब ऊपर होंगे तब क्रेस्ट होगा, नीचे होंगे तो ट्रो होगा, ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, जब ये पार्टिकल एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, जब एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन। और जब ये पास पास होते हैं एक दूसरे के, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ये इस तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। इतना समझ में आया। वैसे वेव से तुम्हारा कोई, वेव तुम अभी लॉन्गिट्यूडनल को समझो, साउंड समझना है हमको, वेव तो हम बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेव की डिटेल में नहीं जाना, साउंड की डिटेल में जाना है। लेकिन भाई साउंड वेव है तो उसको, वेव को थोड़ा सा समझना जरूरी पड़ जाता है, और क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। ये डिफरेंस आ सकता है कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बीच का डिफरेंस बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हद से ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। एक जो है वो इस फॉर्म में ट्रेवल करती है, दूसरी जो है वो इस फॉर्म में ट्रेवल करती है। साउंड हमारी ऐसे चलती है। अब बताते हैं कैसे। अब वापस आते हैं, वेव समझ में आ गया। वेव बस इतना समझो, पैटर्न में वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हो रहे हैं लेकिन वो एक पैटर्न में हो रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, वेव। वापस आते हैं अब साउंड के केस में, ठीक है। एक मनुष्य यहां पे खड़ा हुआ है, ये इसका मुंह है, ठीक है। ये इसका मुंह है,
दूसरा इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये उसका कान है, ठीक है, ये उसका ईयर है और ये इसका माउथ है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे है एयर के पार्टिकल जो कि आराम से रखे हुए हैं, उन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है उन्हें एक दूसरे से, ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं एयर के पार्टिकल। इसने कुछ बोला, इस इंसान ने कुछ बोला, यहां से कुछ इसने बोला, अपने मुंह से कुछ निकाला इसने, ठीक है, कुछ बोला इसने, ठीक है। बोलते टाइम क्या होता है, हमारे मुंह से एक एयर निकलती है, हमारे मुंह में से एयर निकलती है, ठीक है, एयर निकली, वो एयर जो थी, वो एयर यानी साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी निकली इधर, उसने क्या किया, इन पार्टिकल को उधर की तरफ पुश किया, इसके मुंह से एयर निकली, उसने इन पार्टिकल को उधर का कि उधर जाओ, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या हुआ, देखो कहानी होगी यहीं पे, लेकिन मैं बना यहाँ पे दे रहा हूं, इसने यहाँ पे पुश किया तो पार्टिकल क्या हुआ, क्लोज आ गए एक दूसरे के, ठीक है, ये पार्टिकल क्या हुआ, एक दूसरे के क्लोज आ गए, ठीक है, ये पार्टिकल क्लोज आ गए एक दूसरे, इसने उधर पुश कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, पार्टिकल की मेन पोजीशन ये थी, इस टाइप से देखो, मेन पोजीशन मतलब रिलैक्स थे, यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेस हो गए। सोचो तुम रिलैक्स आराम से एक क्लास में बैठे हो, 10 बच्चे, एक क्लास में 10 बच्चे बैठे आराम से रिलैक्स बैठे हुए हैं, उसी क्लास में धक्का मुक्की करके 50 बच्चे घुसा दिए हुए, उसी क्लास में 50 बच्चे आ गए, तब क्या होगा, एक क्या कहते हैं ना, क्लास जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी, क्लास के सब बच्चे क्या करेंगे कि वापस से वैसे ही हो जाएं, जैसे 10 बच्चे थे ना पहले आराम से, वैसे ही हो जाएं, तो वापस वो क्या करेंगे, आपस में धक्का मुक्की शुरू करेंगे और बच्चों को बाहर निकाल देंगे क्लास से। उसमें क्या होगा, जो 10 बच्चे थे ना, कुछ बच्चे उनमें से भी निकल जाएंगे, मान लो 7 बच्चे रह गए क्लास में, वो 10 में से भी 2-3 तो निकल गए धक्का मुक्की में, ठीक है, बाहर, तब क्या होगा, अच्छा यही केस लो, यहाँ पे पार्टिकल पास आ गए, अब ये चाहते हैं दूर हो, जल्दी से दूर हो जाए, तो दूर होने के चक्कर में ये इससे भी थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएंगे, इससे भी थोड़ा ज्यादा दूर, जितने यहाँ पे थे इससे भी ज्यादा दूर हो जाएंगे, ये गए यहाँ पे और दूर दूर हो गए, ठीक है, और दूर दूर हो गए, ठीक है, ये पार्टिकल और डिस्टेंस पे हो गए, ठीक है। अच्छा ये आदमी तो लगातार बोलता जा रहा है, ये तो रुक नहीं रहा, ये तो बोलता जा रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब ये बोल रहा है, यानी ये इसके मुंह से एयर है वो फिर से इनको कंप्रेस करेगी, यानी ये फिर से क्लोज क्लोज हो जाएंगे, फिर वो आपस में रिलैक्स होना चाहेंगे, फिर से वो दूर दूर चले जाएंगे, फिर ये बोले, फिर इसके मुंह से कुछ एयर निकलेगी, फिर वो कंप्रेस हो जाएंगे, यानी देखो पार्टिकल लगातार क्या हो रहे हैं, ये पार्टिकल कंप्रेस हुए, इस टाइप का एक पैटर्न बन जाएगा वहां पे, कहीं फिर ये पास पास हुए, फिर दूर हो गए, फिर पास हो गए, फिर दूर हो गए, फिर पास हो गए, ये पैटर्न बन जाएगा। ये तो भाई हमारी क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बन गई ये तो हमारी, ये देखो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, बन गई कि नहीं हमारी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड इस तरीके से ट्रैवल करती है। अब ये जो डिस्टरबेंस है, अब इन पार्टिकल में डिस्टरबेंस हो गया ना, डिस्टर्ब हो गए, अपनी पोजीशन में आराम से रिलैक्स थे, फिर ये क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गए, सब पार्टिकल वाइब्रेट होने लग गए, डिस्टर्ब हो गए, ये डिस्टरबेंस जाएगी इसके ईयर तक, ईयर तक क्या जाएगा, डिस्टरबेंस, पार्टिकल नहीं जाएगा, पार्टिकल नहीं जाएगा, पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहेगा, डिस्टरबेंस जाएगा इसके ईयर तक, इसका ईयर जो है वो उस डिस्टरबेंस को फील करेगा, और उस डिस्टरबेंस के सिग्नल, डिस्टरबेंस क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस जिसको हम बोलते हैं ना, वो असल में क्या, एनर्जी। पार्टिकल ऐसा नहीं है ये पार्टिकल इसके कान में घुस जाएगा जाके, ऐसा नहीं होगा, पार्टिकल एक एनर्जी लेके जाएंगे यहां से यहां तक, उस एनर्जी को इसके कान तक पहुंचा देंगे, ईयर में क्या होगा, वो एनर्जी जो होगी वाइब्रेशन वाली एनर्जी, ईयर क्या करेगा, उस वाइब्रेशन वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कहीं ना कहीं छोटी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, और वो जाएगी अपने ब्रेन तक, वो गई ब्रेन तक, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि ये इसने क्या बोला था, ठीक है, वो ब्रेन समझेगा, ठीक है। इस तरीके से साउंड हमारी कुछ प्रोपागेट करती है। अब भाई वेव पे डिस्कशन डिटेल में करेंगे। अभी तो हमने बेसिक जाना कि वेव कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती हैं, साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है।
अगले वीडियो में जानेंगे साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और वेव की भी कुछ वही प्रॉपर्टी वेव की भी होती है। वेव की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वेवलेंथ हुई, एम्पलीट्यूड हुआ, टाइम पीरियड हुआ। तो उन सबको आप डिटेल में जाना है अगले वीडियो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। इस वीडियो को वैसे ही वीडियो लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आया नहीं आया, ठीक है, वो सब हो सकता है। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बढ़िया सा डिटेल में। आज की वीडियो में बेसिक जाना साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि जिसको कि हम हियर कर सकते हैं। साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव क्या होता है, पैटर्न वाइब्रेशन। वेव दो टाइप की होती है, एक तो होती है ट्रांसवर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है। वो बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है, ये मीडियम चाहिए इसको ट्रैवल करने के लिए। उसमें क्या होता है, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन होता है दोनों का, ठीक है। और क्या पॉइंट था, लाइट हमारी ट्रांसवर्स है, साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल है। और इस तरीके से साउंड में बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल कैसे है। पार्टिकल यहाँ पे इसने कंप्रेस किए, वो रेयरफेक्ट हुए, फिर अपने आप फिर कंप्रेस हुए, फिर रेयरफेक्ट, फिर कंप्रेस, फिर रेयरफेक्ट। इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी बन गई। अब सोचो अगर यहाँ पे पार्टिकल होते ही नहीं, पार्टिकल अगर होते ही नहीं तो ये यहाँ पे इसने इसके मुंह से एयर निकली, यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, एनर्जी गई, एनर्जी यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर पाई, ट्रेवल नहीं कर पाई तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी नहीं तो इसका ईयर कुछ फील नहीं करेगा, इसको कुछ सुनाई नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे मीडियम चाहिए, यहाँ पे पार्टिकल होने चाहिए, यहाँ पे पार्टिकल होना कंपलसरी है इन दोनों के बीच में, अगर इन्हें ये सुननी है एक दूसरे की बात। बाकी अब जानेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में ट्राई करूंगा मैं इस वेव को थोड़ा कोई एनिमेटेड वीडियो वगैरह कुछ फाइंड करते हैं तो उसमें थोड़ा एडिट वगैरह करके और उसको एनिमेटेड तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं वेव को, क्योंकि ये इमेजिन नहीं हो पाता इस तरीके से, ठीक है। तो अगले वीडियो में वो सब ट्राई करते रहते, तब तक के लिए इस वीडियो के नोट्स बनाते रहना और थैंक यू।